नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान की राजनीति में क्या-क्या होता रहा है। उसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पाकिस्तान के डाउन स्लाइड में, यानी कि पाकिस्तान की टेररिज्म की तरफ जो उसका झुकाव था, उसका आरंभ था, उसमें ऊपर जो ये 2 महानुभाव हैं, श्रीमान जे.डे. भुट्टो, जो कि सिंध के बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान से आते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि अमेरिका में पढ़े थे और वहाँ से वापस आ गए थे। अयूब खां का शासन था और फिर उसमें आगे चल कर के जे.डे. भुट्टो ने जो कि अमेरिका में पढ़े थे, वेस्टर्न एजुकेशन लिए थे और पाकिस्तान में आके राजनीति में कुछ कलाबाजियाँ शुरू की थी और उन्होंने जो राष्ट्रपति थे 1965-64 के आसपास में अयूब खान, उन पे एक उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाई और उन पे एक दबाव डालना शुरू किया। देखिए, आज पाकिस्तान जिस गड्ढे में, टेररिज्म के गड्ढे में पड़ा है, आतंकवाद के गड्ढे में पड़ा है और उथल-पुथल में पड़ा है, सब तरह के आतंकवादी पाकिस्तान से प्रेरणा पाते हैं, पाकिस्तान में पनाह पाते हैं, पाकिस्तान से सपोर्ट चाहते हैं। चाहे भारत में होने वाले दर्जनों घटनाएं हों, इंग्लैंड में, यूरोप में होने वाली हों या कि अमेरिका में 9/11 भी हो, तो उसके अंदर भी जो उसका मेन आर्किटेक्ट था, जो कि लंदन स्कूल में पढ़ा हुआ पाकिस्तानी था, वही तो था ना। तो ये अब हमें क्यों जानना है कि देखिए पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है और उसके रिpercussion, उसके प्रभाव भारत में क्या पड़ रहे हैं, ये तो हम लंबे समय से जानते रहे हैं। और अगर जितने भी दुर्घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी अटैक हुए हैं, चाहे वो जिन्होंने, फिर हमें एक फिल्म आई है धुरंधर, जिसने सारी जनता के सामने याद दिला दिया है, यानी कि नई यंग जनरेशन, जो युवा लोग हैं जिनको शायद पूरी तरह से मालूम भी नहीं है, उनको याद दिला दिया है। यानी कि 26 साल पहले की घटना है, कंधार हाईजैक, जबकि एयर इंडिया के विमान 814 को काठमांडू से अगवा करके कंधार ले जाया गया था। हमें अभी तक याद है कि हम मित्रों के साथ में कहाँ जयपुर में बैठे थे और एकदम से ये खबरें आने शुरू हो गई थी। उस समय सिर्फ टेलीविज़न पे ही खबरें आया करती थी, तो वही देख रहे थे और फिर अखबार पढ़ते थे वगैरह वगैरह, रेडियो सुना जाता था। तो अब हम इस परिप्रेक्ष्य को दोबारा देखने का शुरू करें, एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा लें, क्योंकि जिनको इसमें अनुभव होगा, जिनका इंटरेस्ट होगा, जिनकी रुचि होगी कि भाई भारत में इतने सारे दंगे फसाद कराने वाला, इतने बम विस्फोट कराने वाला ये पाकिस्तान जन्म लेने के बाद में क्या शुरू से ऐसा ही था। तो कई लोग तो बोलेंगे कि बिल्कुल शुरू से ऐसा ही था, क्योंकि उसकी जन्म ही इस बात पे, टू नेशन थ्योरी पे पड़ा था और ऐसा माना जाता था कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की एक प्रयोगशाला बनेगा और फिर सारी दुनिया को क्या क्या बदलने में, मतलब वो तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, लेकिन उसका उद्देश्य वही था। जियोग्राफिकल लोकेशन जो पाकिस्तान की है, बीच में एक तरफ भारत है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है और रशिया भी दूर नहीं है। तो एक ये जो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसमें मतलब उसका एडवांटेज उठाने, यानी कि आप एक पोजीशन पे बैठे हैं तो आप अपनी जनता का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपना भला नहीं करेंगे, आप अपनी सोसाइटी का भला नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि आप एक जगह पे बैठे हैं तो पूरी दुनिया से चौथ वसूलेंगे। तो कहीं चल के शुरू से ही चौथ वसूलने का जो है मानसिकता, जिन्होंने पाकिस्तान स्थापित किया था और आगे भी चल के आई थी, बीच में वो शिथिल अवश्य पड़ी थी। जैसे कि जब ये जे.डे. भुट्टो साहब वापस आए, क्षमा कीजिएगा, जब ये जे.डे. भुट्टो साहब वापस आए
अमेरिका से। और वहाँ से पढ़ के इन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो इन्होंने ये पढ़े लिखे थे, वेस्टर्न एजुकेशन पाए थे, और जनरल अयूब जो है वो उस समय अपने, ऐसा माना जाता है कि वो अपने देश को संभालने में और उसके स्थिर करने में लगे हुए थे। लेकिन हमारे वेस्ट अमेरिका में एजुकेटेड और बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको ये बताना शुरू किया कि जनरल साहब, आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के स्थापना का जो मूल मंत्र है उसको तो आप भूल गए हैं। आप जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और उसमें सब बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारा मुख्य उद्देश्य है ही नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य तो भारत को नष्ट करना है, और भारत और जो है वो जो एक जो हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है, उससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। और उसका उन्होंने ये जो भुट्टो साहब ने जनरल अयूब खान को जो समझाया, उसकी मोटी मोटी बात हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। मोटी मोटी बात है, ज़्यादा फाइन में उसमें नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, देश भारत के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, प्रभावशाली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी है। अब एक बौना सा ब्राह्मण, जो ठिंगना सा ब्राह्मण है, वो इस भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ। यानी कि कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जो चप्पल पहनता है। मतलब इस तरह की बातें कही गई हैं कई अलग अलग तरह से इंटरव्यूओं में, और जो टीका टिप्पणीकार है पाकिस्तान के, उन्होंने ही बताई है। तो उन्होंने लगातार एक तरह से इन्फ्लुएंस करना शुरू किया अयूब खान को कि अब आप भारत पे जो अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, उसको पूरा करने का टाइम आ गया है जनरल साहब, अब आप हमला कर दीजिए। और फिर कुछ जनरल को भी उन्होंने, जो उनके नीचे के जनरल थे, कुछ फौजी लोग थे जो कि उसी तरह की विचारधारा या उसी तरह की मंशा रखते थे, वो चुपचाप पड़े हुए थे। तो उन्हें भुट्टो साहब की इस कारस्तानी से बल मिला, और कुल मिला करके फिर जनरल अयूब को भी इस बात के लिए तैयार किया गया कि जो है वो 1965 में भारत पे हमला कर दिया जाए। और उस हमले के अंदर जो है वो कश्मीर को मिला लिया जाएगा। और उसका हमला हुआ, लेकिन भारत ने दृढ़ता से उत्तर दिया। और पाकिस्तान तो हमेशा से ही हारता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक अलग तरह की फ़ौज है। दूसरे देशों के पास फ़ौज होती है, पाकिस्तान की फ़ौज के पास में एक देश है। तो ये बार बार सिद्ध हुआ है। तो उस समय जबकि जनरल अयूब अपने देश की देख रेख में लगे हुए थे, उनको भारत में लड़ाई करने और चढ़ाई करने का कोई उनकी मंशा नहीं थी। लेकिन एक पढ़ा लिखा, अमेरिका में पढ़ा हुआ, बड़े ख़ानदान का एक गैर फौजी, एक राजनीतिज्ञ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने ऐसी परिस्थितियाँ बना दी कि भारत के अंदर जो है वो हमला हुआ 1965 में। 1965 में हमला हुआ, और उसके बाद में फिर वो हारे। 65 के बाद में फिर 61 में चले जाएं तो फिर वो बांग्लादेश और उसका वर्चस्व की लड़ाई। 71 में फिर भारत ने जो है वो जो कुछ कार्रवाई की, उससे बांग्लादेश अलग हो गया। और इस तरह की परिस्थितियों में जाकर के अब सामने भुट्टो साहब के सामने जियाउल हक को, उनको किसी को जनरल बनाना था। तो जियाउल हक उन्हें लगा कि ये आदमी, क्योंकि देखिए वो भारत के साथ में क्या करना है, भारत के साथ में लंबी लड़ाई करनी है और एजेंडा कंप्लीट करना है, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन।
तो उसमें तो फिर गजवाए हिंद भी तो था, वो तो सब लोगों के दिमाग में है। तो उन्होंने जनरल जिया को